50x90 की डायमेंशन पे बनने वाला यानी एक कनाल के अकोमोडेशन का डिजाइन वाला ये टाइमलेस घर ऐसा है जो कि लग्जरी की डेफिनेशन बिल्कुल आप लोगों के लिए बदलने वाला है। और आज से पहले यकीनन आपने इस तरह की प्रॉपर्टी कभी भी नहीं देखी होगी। DHA फेज 6 लाहौर के एक ऐसी लोकेशन जो कि डबल रोड और मेन रोड यानी बड़े रोड पे बना हुआ घर, एच ब्लॉक के वॉकिंग डिस्टेंस पे, फुल बेसमेंट, पूल, थिएटर, लिफ्ट के साथ ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि आपको हैरान परेशान करने के लिए काफी है। जिस एलिगेंट और मॉडर्न थीम के साथ इसका आपको एलिवेशन नजर आता है, अंदर इस घर में जो कुछ आपको मिलने वाला है आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। और आज से पहले इस तरह की डिसेंसी, एलिगेंसी का इतना खूबसूरत कॉम्बिनेशन और ब्लेंड आपने कभी भी नहीं देखा होगा। सो व्यूअर्स, आइए मेरे साथ चलते और देखेंगे कि इस घर में आपको ऐसा मिल क्या रहा है जिसकी वजह से मैं इतना कुछ बोल रहा हूं आज। ले जी व्यूअर्स, हम इस घर के अंदर एंटर हो चुके हैं और यहां से इस घर की खूबसूरती का कोना कोना मैं आपको बताने वाला हूं। एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड क्योंकि इतने जबरदस्त घर में आके जहां पे एसी भी चल रहे हैं और गर्मी में तो मजा तो बंदे को आएगा वीडियो बनाने का। स्टार्ट करते हैं जी इसका हाउस टूर। फ्लोरिंग पे अगर आप देखेंगे तो ये लाइफ टाइम गारंटी वाली ब्रांडेड इंपोर्टेड सारी की सारी टाइल्स लगाई गई हैं जो कि सुपर ग्लोसी है। और ऊपर आप देखेंगे तो यहां पे आपको मिलता है फ्लोटिंग ब्रिज जहां पे प्रोफाइल लाइट, फोकस लाइट और ब्लेड लाइट्स को भी लगाया गया है। एंड व्यूअर्स, डिजाइनिंग एलिमेंट्स में बात करें तो एंट्रेंस लेवल पे ही आपको इसके सीलिंग के ऊपर ब्लैक मर्करी ग्लास मिल जाता है और वॉल के ऊपर आपको नोवा पेंट जो कि ओरिजिनल है वो मिल जाता है। एंड आफ्टर एंटरिंग इन दिस हाउस ऑन योर लेफ्ट साइड यू हैव दिस स्पेस व्हिच इज कॉल्ड लिफ्ट स्पेस, यानी ये वो एरिया है जो आपको इसकी बेसमेंट से लेकर ऊपर रूफ टॉप तक लेके जाने वाला है। एंड अगर हम बात करें इसकी स्पेस की जो कि कहलाएगी इस घर का टीवी लाउंज यानी लिविंग एरिया, यहां पे अगर आप गिलास की थिकनेस चेक कर लें और डोर का डिजाइन देख लें तो आपको आइडिया होता है कि आज से पहले यह डिजाइन किसी घर में यूज किया ही नहीं गया है। व्यूअर्स, अगर हम एस्थेटिक्स की बात करें, कलर ग्रेडिंग्स की बात करें, कलर पैटर्न्स की बात करें और जो एलिमेंट्स यूज किए गए हैं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और आप बोर हो जाएंगे क्योंकि डिटेलिंग हद से ज्यादा है। पैनलिंग है, टाइल वर्क है, वुड वर्क है, उसके साथ साथ यहां पे आपको शीट का काम मिलता है। यह स्पेस काफी बड़ी मिलती है, नीचे फ्लोरिंग पे वुडन मिलती है और वॉल के ऊपर आपको खूबसूरत लीनियर प्रोफाइल लाइटिंग के साथ साथ फोकस लाइट, सीओबी लाइट्स और ब्लेड लाइट्स सब कुछ ही इसके अंदर मिल जाता है। इधर से हम बाहर आते हैं व्यूअर्स तो हमारे पास स्टेयर्स का ये जो डिजाइन है बहुत ही खूबसूरत रखा गया है, हमें ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ लेके जा रहा है। एंड यहां पे जब हम आते हैं ये आपकी सिटिंग की स्पेस है यानी डाइनिंग की स्पेस है। नोमी भाई यहां पे खड़े हैं, कोई बात नहीं, खड़े रहो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऊपर अगर आप देखेंगे तो वॉल माउंटेड कर्टन्स हैं व्यूअर्स, 26 फुट तकरीबन इनकी हाइट है और शैंडिलियर कस्टमाइज्ड है जो कि स्पेशली इसी घर के लिए बनाया गया है। इससे पहले कभी भी कोई इस तरह की चीज यूज नहीं हुई है। इधर से आगे जाएंगे तो एक जार ड्रॉपिंग जो सीन है यानी यहां पे आपके पास फोल्डिंग डोर्स हैं जो आज से पहले मैंने भी कभी किसी घर में नहीं देखा। इतना हैवी ड्यूटी ग्लास का डोर ऊपर सीलिंग तक जिसकी ओपनिंग होती है और इतनी खूबसूरत किस्म की यहां पे आपको स्पेस मिलती है। यानी यहां देखिए काउंटर टॉप पे वन पीस कोरियान हॉट प्लेट और उसी के साथ किचन हुड ऐसा जो कि आपने कभी भी नहीं देखा होगा। एसी भी ग्री कंपनी का मिल जाएगा। बिल्कुल सामने आपको यहां वॉश बेसन मिल जाता है और उसी के साथ साथ राइट वाली जो वॉल है बेकिंग माइक्रोवेव फ्रैंकी कंपनी की यहां पे आपको मिल जाते हैं और 2 डोर रेफ्रिजरेटर ऑब्वियसली आपको मिल ही रहा है। सो कम विद मी नाउ, लेट्स हैव अ लुक एट दिस स्पेस जो कि है इसका सर्विस किचन या किस कुकिंग का एरिया जहां पे मेन कुकिंग होनी है। अगेन यहां पे जो यूवी शीट है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की लगाई गई है। व्यूअर्स, ये इसकी स्पेस बहुत आउटस्टैंडिंग है और जैसे आप बाहर आते हैं ना तो घर का जो ये जो लॉबी का सेक्शन है ना ये अपनी तरफ आपको क्या घर का हर कोना आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यहां से आगे आते ही आपको नजर आता है वॉल के ऊपर बहुत खूबसूरत मिरर जहां का बॉर्डर वर्क बहुत खूबसूरत किया गया और उसी के साथ साथ कंसोल मौजूद है। व्यूअर्स, ये है इसका मास्टर बेडरूम और सबसे पहले नोट करने वाली बात है कि फर्स्ट टाइम आपको ऐसा घर मिल रहा है जिसमें सीलिंग हाइट तक ओपनिंग होती है दरवाजे की। और जब आप इस बेडरूम में एंटर होते हैं तो आपको नजर आता है खूबसूरत यहां पे ब्लैक ग्लास का काम विद स्लीक प्रोफाइल लाइटिंग और कैन यू बिलीव ये सारा का सारा ओरिजिनल लेदर वर्क यहां पे किया गया है। ऊपर आप देखेंगे सीओबी लाइट्स है और बहुत ही खूबसूरत पैटर्न यहां पे फ्लो कर रहा है जो कि इसकी स्लीक लाइटिंग को और ही ज्यादा खूबसूरत लगा रहा है। और व्यूअर्स, ये एक ऐसी स्पेस जो कि इसकी वार्डरोब सेक्शन है जो कि आपको एक खुफिया किस्म की लुक देती है। यानी आप सारी की सारी अपनी महंगी एक्सेसरीज चीजों को यहां पे हाइड कर सकते हैं और ताकि लोगों को इस बारे में पता भी ना चले। व्यूअर्स, अगर इसके वॉशरूम की बात करें तो वन पीस कोरियान का काम है। वॉल पे सारी टाइल है, यहां पे आपके पास टेम्पर्ड ग्लास के साथ बनी हुई विंडोज है और इंपोर्टेड यहां पे आपके पास मिलता है बाथटब। और ये इतना महंगा टाइल के पीसेस यहां पे लगाए गए हैं कि इतने में 10 मरला का लोग बाथरूम बना लें। एक क्यूबिकल सेक्शन में लगाया गया ये गोल्ड ग्लास है व्यूअर्स, ब्लैक मर्करी ग्लास नहीं है। गोल्ड ग्लास की प्राइस ब्लैक मर्करी ग्लास से बहुत ज्यादा होती है।
फ्लोरिंग पे वुडन, वॉल के ऊपर आपको सारा मिलता है ओरिजिनल लेदर और इसी के साथ ब्रास का काम और खूबसूरत कंफी लेंथ और बड़ी विड्थ वाला ये है इसका सोफा। और व्यूअर्स ये है इसका गेस्ट बेडरूम। और सबसे मजे की बात ये है जब आप एंटर होंगे तो आप बिल्कुल सामने देखते हैं वॉल माउंटेड कर्टन्स हैं, डार्कर टोन्स रखी गई हैं, बड़ी ही एस्थेटिक लग रही है डार्क वाइब्स के साथ। और मजे की बात ये है व्यूअर्स कि इतने बड़े साइज का बेडरूम नॉर्मली आपको एक कनाल के घर में मिलता ही नहीं है। यहां पे स्पेस बहुत मजे की निकाली गई है। और सिर्फ बेडरूम ही नहीं, वॉशरूम में लगाए जाने वाली जो टाइल का साइज है ना वो भी बहुत ही आला किस्म का। और ब्लैक मर्करी ग्लास का बना हुआ क्यूबिकल शावर रूम, लेफ्ट साइड पे वार्डरोब की स्पेस और ये है जी इसका कमोड सेक्शन। सो व्यूअर्स ये तो है इस घर का ग्राउंड फ्लोर का कंप्लीट हाउस टूर। आगे फर्दर बढ़ते हैं, मैं आपको दिखाता हूं कि इस घर में और ऐसी कौन कौन सी चीजें जो आपको हैरान और परेशान कर देंगी और सोचने पे मजबूर कर देंगी कि इतने खूबसूरत घर भी इस वक्त बनाए जा रहे हैं। तो आइए मेरे साथ चलते हैं इसके फर्दर प्लान की तरफ और देखते हैं कि इसका घर का जो बाकी हिस्सा है वो दिखता कैसे है। मैं इस वक्त आपको ले आया हूं इस घर की बेसमेंट में, जहां पे रेलिंग के लिए आपको मिलता है ग्लास और फ्लोरिंग पे कंप्लीटली ब्रांडेड टाइल्स मिलती है। और ये है इसका रिसेप्शन एरिया बेसमेंट का, जहां पे लिफ्ट को साइड पे रखा गया है, जहां पे गोल्ड प्लेटेड कलर आपको नजर आता है और खूबसूरत स्लीक एलिगेंट टाइमलेस डिजाइन है इसका सीलिंग का कंप्लीटली। और ये है व्यूअर्स इस घर का लाउंज, या जिसको आप बोल सकते हैं ड्राइंग रूम, क्योंकि यहां पे आपको प्राइवेसी कंप्लीट मिलती है। आइए पहले राइट साइड वाला सेक्शन एक्सप्लोर करते हैं कि यहां पे क्या कुछ आपको ऑफर हो रहा है। व्यूअर्स एक नया डिजाइन, एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई थीम आपको मिल रही है इस घर के अंदर। इस घर की सबसे अच्छी बात यह है कि इस घर के थिएटर से लेके, इस घर की डिजाइनिंग से लेके, इस घर की डिवीजन से लेके हर चीज ही आपको ऐसी मिलती है जो आज से पहले आपने कहीं पे देखी ही नहीं है। और ऐसे ही ये घर टॉक ऑफ द टाउन नहीं बना था डीएचए का जब ये घर मार्केट में आया था। व्यूअर्स ओए हो यार क्या ही खूबसूरत नाइट व्यूज हैं। यानी जब आप इसके लाउंज के साथ वाले एरिया से, जब आप इसके थिएटर से बाहर आते हैं, ये जो स्पेस है ना, ओ हो आप फ्लोरिंग देखें यहां पे, ये सारा का सारा मोज़ैक का काम किया हुआ है व्यूअर्स। ये टाइल्स नहीं है, ये मोज़ैक का काम है। एक एक पीस को जॉइंट को जोड़ के यहां पे लगाया गया है, जो कि इस जगह की प्रीमियम होने का सबूत है और जाहिर करती है कि कितनी ज्यादा मेहनत और वर्कमैनशिप अच्छी यहां पे की गई है। और इतना खूबसूरत पूल का एरिया अगर आपके पास हो घर के अंदर तो सोने पे सुहागे वाला तो सीन आपके पास है ही। मैं अक्सर कहता हूं कि इस तरह की जो चीजें हैं वो पैसों से नहीं, नसीब से मिलती हैं। पैसे तो और भी बड़े लोगों के पास होंगे लेकिन हर किसी की किस्मत में ये घर नहीं आएगा। बात करते हैं इसके इस बेडरूम की, तो आपको क्लियरली तौर पे नजर आता है कि यार सिंपल रखा गया है चीजों को, डेकोर बहुत ज्यादा सोच समझ के किया गया है। ओवर एग्जैजरेशन आपको कहीं पे भी नजर नहीं आती है। एक खूबसूरत पैटर्न की फॉर्म में आपको यहाँ पे ड्रेसिंग की स्पेस मिलती है, मीडिया वॉल मिलती है और सिटिंग की स्पेस मिलती है। और अगर कर्टन्स को हम साइड पे कर दें तो लाइफ टाइम मिलने वाला खूबसूरत ग्रीन व्यू भी आपको मिल जाता है। और व्यूअर्स वॉशरूम में देखें तो एल शेप में इसका ये है वार्डरोब का सेक्शन, जिसमें ऑटोमेटिक लाइट्स हैं, यानी जब आपने इसको ओपन करना है तो ऑटोमेटिक इसके अंदर की लाइट्स भी ऑन हो जाएंगी। और डार्क एस्थेटिक्स का यूज किया गया है, पेंडेंट लाइट आपको मिल जाती है। और व्यूअर्स ये बहुत ही आला सीन है, आपके पास स्लाइडिंग डोर मिल रहा है, ब्लैक स्लाइडिंग डोर आपको मिलता है और बहुत ही ज्यादा खुला डुला इसका ये शावर रूम है, ऊपर एग्जॉस्ट फैन भी लगा हुआ है। व्यूअर्स ये है इस घर की बेसमेंट, 5 बेडरूम्स वाला ये एक ऐसा घर अपनी कैटेगरी का है जो कि टॉक ऑफ द टाउन है इस वक्त डीएचए लाहौर का। और उसी के साथ हमारे इस घर का बेसमेंट का टूर कंप्लीट होता है। इस जगह पे भी आपके पास सिटिंग स्पेस मौजूद है एंड यहां पे भी काफी ज्यादा स्पेस मौजूद है। आप इस जगह को अपने नीड के अकॉर्डिंग भी यूटिलाइज कर सकते हैं और साथ ही लिफ्ट है। अब हम चलेंगे इसके फर्दर प्लान की तरफ, तो आइए चलते हैं, बढ़ते हैं और देखते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे है क्या। व्यूअर्स लिफ्ट का यूज करते हुए मैं एक्सेस कर चुका हूं इसके फर्स्ट फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर की सबसे खूबसूरत और अट्रैक्टिव सीन मैं आपको दिखाता हूं, जो है इसका फ्लोटिंग ब्रिज और लेफ्ट साइड पे आपके घर का डाइनिंग का सेटअप। आइए मेरे साथ, मैं आपको कुछ ऐसे बेडरूम्स आज दिखाने वाला हूं जो आपका होश उड़ा देंगे। ये अब आपने मुझे खुद बताना है कि किसी भी एक कनाल के घर में क्या आपने इतने बड़े साइज के भी बेडरूम्स देखे हैं। बेडरूम के सिर्फ साइजेस ही नहीं, क्या इतने जबरदस्त किस्म के, इतने खूबसूरत और इतना सोलफुल एनवायरनमेंट देखा है किसी भी बेडरूम का, ये आप लोगों ने मुझे बताना है। यानी प्रॉपर यहां पे बेड की स्पेस है और उसी के साथ 2 स्टेप डाउन आते ही सिटिंग के लिए एनवायरनमेंट यहां क्रिएट किया गया है। वॉल माउंटेड कर्टन्स लगाए गए हैं, ओरिजिनल नोवा पेंट यहां किया गया है। ऑफिस का वर्क आप यहां पे बैठ के कर सकते हैं। कैप्सूल एसी को बड़ी अच्छी जगह पे प्लेस किया गया है और बैटमैन लेवल का आपको यहां पे इसका वॉशरूम मिलता है, यानी डबल वैनिटीज के साथ, और बहुत ही क्लीन एस्थेटिक्स डार्कर फॉर्म में आपको मिलते हैं। अगेन एल शेप में ही आपको यहां पे स्पेस मिलती है व्यूअर्स, जो कि है इसकी ड्रेसिंग की स्पेस। यानी ड्रेसिंग आप यहां बैठ के करेंगे, सामने देख रहे हैं कि मिरर लगा हुआ है और उसी के साथ साथ व्यूअर्स ये है इसका किंग लेवल का मास्टर
बेडरूम। और इस घर का मजा ही ये है व्यूअर्स कि एक तो होता है ना कि एक आधा बेडरूम ही आपको मिल जाता है और आप कहते हैं कि ठीक है यार गुड हो गया, लेकिन इस घर का मजा एक्चुअल में यही है जो मैं आपको दिखाने वाला हूं कि इसमें इसी लेवल का आपको एक और बेडरूम भी मिलता है। व्यूअर्स अगर बात करें स्टोर रूम की तो भाई इतना बड़ा स्टोर रूम ना होता ही नहीं है, बनाया ही नहीं जाता है। डीएचए में इतना बड़े साइज का स्टोर रूम है ही नहीं। तो यानी इन चीजों से आप इस घर के रेयर होने का अंदाजा लगा सकते हैं। ओह माय गॉड व्यूअर्स, ये अगर हम बात करें ना इसके इस बेडरूम की तो यकीन करें समटाइम्स ना इंसान के पास वर्ड्स नहीं होते हैं। यानी मैं फील कर पा रहा हूँ आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनिंग की वर्कमैनशिप और जिन ब्रांड्स ने बड़े बड़े ब्रांड्स ने लोगों ने मिलकर काम किया है उसके बाद जाके इस तरह के बेडरूम्स की आउटलुक्स निकलती हैं। और यकीनन इस तरह की चीज को बनाने के लिए सिर्फ पैसों की नहीं, पैसों के साथ साथ दिमाग की, टाइम की, अपने काम के साथ सिंसियरिटी की और डेडिकेशन की जरूरत होती है, फिर जाके कुछ इस तरह की चीजें आपको मिलती हैं। तो अब ये देखिए तो सही यार, मतलब ये ऐसे लगता है बेडरूम ही लगता है, वॉशरूम में ऐसा लगता है कि बेडरूम के अंदर ही आ गए। यानी बिल्कुल कॉन्सेप्ट बदल दिया इस घर ने और ऐसे वॉशरूम्स आपको दे दिए कि यार यहां से बंदे का बाहर निकलने को दिल नहीं करेगा। बाथ टब, इधर आप बैठें और लेटें, इधर आप अपना बनाओ सिंगार का काम करें और क्या ही जबरदस्त किस्म की ये स्पेस है। यहाँ पे शावर रूम है और बहुत बड़ी एल शेप की ये है व्यूअर्स इसकी वार्डरोब की स्पेस, क्लीन एंड नीट फॉर्म में। और बहुत ही जबरदस्त हाथों ने यहाँ पे काम किया है जिन्हें 15-15, 20-20 साल हो चुके हैं काम करते हुए। व्यूअर्स ये है इसका फर्स्ट फ्लोर। और अगर मैं इसकी बात करूं ओपन टेरेस की तो इस वक्त बाहर हीट बहुत ज्यादा है। अगर आप कहेंगे मैं आपको वीडियो बना के दिखा दूंगा। ओपन टेरेस भी काफी बड़े साइज का रखा गया है।